अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से सबसे अहम दिन है और 1970 की फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अब 2022 की फिल्म बाकायदा शुरू हो गई है और अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त गिरफ्तारियां होंगी और किस वक्त हम देखेंगे कि पुलिस और जो महकमे हैं, जो अहम तरीन महकमे हैं, वही सारे जो स्क्रिप्ट राइटर थे, डायरेक्टर थे, अदाकारा थी और जो डॉक्टर थे उन्हें घसीटते हुए नजर आएंगे और जो सेल्फीज बनाते थे वो पुलिस वाले भी मुअत्तल होंगे और उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लोग देख रहे हैं कि किस वक्त से गिरफ्तारियां शुरू होंगी और मेरे अंदाजे के मुताबिक कल शाम 4 बजे के बाद से आपको नजर आएगा कि हथकड़ियां पड़े हुए बहुत सारे लोग चकशट्टू में, कोई इधर जाता हुआ और कोई उधर जाता हुआ आपको नजर आएगा। अभी जो शोशा छोड़ा गया है मार्केट में इस सारी रिपोर्ट के आने के बाद, जिसमें यह बात साबित हो गई है कि बच्ची 14 साल 6 माह के लगभग है और 15 साल की भी पूरी नहीं है, यानी 15 साल से भी कम उम्र बच्ची है और उस बच्ची को वरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसके वालिदैन और पूरे पाकिस्तान को एक रोले में, एक मुसीबत में रखा गया। और ये रखने वाले कोई ज्यादा लोग नहीं थे, बल्कि अभी तक 5-6 लोग ही वाज़े तौर पर मालूम होते हैं। एक मार्केट में शोशा छोड़ा जा रहा है और वह ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि बच्ची भले ही कम उम्र हो लेकिन निकाह वैलिड है, निकाह फिर भी वैलिड है। नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, हम इसका भी पीछा करेंगे और नहीं मानेंगे, इस तरह से नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्ची का ब्रेन वॉश करें, वहां से आप उसे लाएं और उसके बाद ये आर्गुमेंट सामने रख दें कि निकाह वैलिड है क्योंकि हो गया तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं मानेंगे और ऐसा हरगिज नहीं मानेंगे और इसे भी उसी तरह से रेजिस्ट करेंगे जिस तरह से 1970 की अदाकारा, 1970 के डॉक्टर और 1970 की फिल्म के लिखारी के खिलाफ लोगों ने रेजिस्ट किया था। जिब्रान नासिर की जो प्रेस टॉक है वो मैंने 3 बार सुनी है और उसके अंदर बहुत अहम चीजें आप एक बार फिर जाकर सुने अगर आपके पास वक्त है तो। मल्टीपल टेस्ट किए गए जी, बच्ची के मल्टीपल एक्सरे किए गए हैं, तमाम बोन्स का तकरीबन एक्सरे किया गया है, उसके दांतों के एक्सरे किए गए हैं और इन सारी चीजों से साबित हो गई है बात कि बच्ची कम एज है। जिब्रान नासिर साहब क्या कहते हैं, लीगल टीम क्या कहती है, लीगल फ्रेटर्निटी क्या कहती है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जिब्रान साहब कहते हैं बच्ची के मौकफ के जो वालिदैन का मौकफ था कि बच्ची की जो मेडिकल है, जो उसकी एज है, उसकी आज तस्दीक कर दी है मेडिकल बोर्ड ने और ये एक किडनैपिंग का केस है, वाज़ेह तौर पर एक जुर्म है, एक क्राइम है। साथ तौर पर अगर बच्ची के साथ किसी भी तरह का कोई जिनसी रिश्ता बनाया गया है तो वो गैर कानूनी है और उसकी सजा अलग से होगी और वो किस कदर खौफनाक होगी वो आप सब जानते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। 24 घंटों के अंदर अंदर डॉक्टर को घसीटें और उसे गिरफ्तार करें, उसे हथकड़ियां डालें, उसे बेड़ियां डालें। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ये वही पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने उसके साथ सेल्फीज ली हैं और जिन्होंने ये कहा था कि केस खत्म हो गया है, किसी भी केस में कोई जान ही नहीं है। और आखिर क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसका नोटिस लिया था और उसके बाद उन्होंने अहकामात जारी किए और मेडिकल बोर्ड बनवाए और अब इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब लिहाजा वो सारे वो गर्भ की भी इन्वेस्टिगेट होगा और वो जो जिन पापड़ ये खिलाता रहा है वो सारी चीजें भी सामने आएंगी कि उधार से खरीदे थे इसने या वाकितन खरीदे थे, क्योंकि उसके ऊपर भी डाउट है कि उसने वो उधार लिया हो, वो अभी मेरे ख्याल में वो स्क्रिप्ट राइटर को पैसे देने, वो जो पापड़ शापड़ वो लाता रहा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि ये वाज़ेह तौर पर एक चाइल्ड मैरिज का केस है, हम कल अदालत में जा रहे हैं, फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं, शेल्टर होम में बच्ची को ना भेजा जाए, मजाक बहुत हो गया है, अब इसे खत्म करें और 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तारियों का अमल शुरू करें। तो इतलात के मुताबिक अगले 24 घंटों में या कम से कम कल 4 बजे के बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारे, पहले तो आप देखेंगे मेडिकल की किताबें वहां पर जेल में शिफ्ट होंगी और मेहदी अली काज़मी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इक़दामात कर दिए हैं और मेहदी अली काज़मी ने सारे इंतजामात करवा कर अब बाकायदा जेल के अंदर एक बड़ी अच्छी जगह बनवाई है, रोटेटिंग चेयर बनवाई है जहां पर डॉक्टर बैठकर एक लैंप लगवा दिया ताकि वो अपनी तालीम को पूरा कर सके और मजीद अब तालीम का उसका हर्ज ना हो, जल्द अज जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सके। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।